सर्वप्रथम हम सारी महिमा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को देते हैं। और सारा आदर, सारा गौरव परमेश्वर के वचन को मिले, क्योंकि परमेश्वर का वचन आदर, महिमा और सम्मान की योग्य है। और एक बार फिर से हम प्रभु के नाम के पवित्र नाम को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं। थैंक यू सो मच, हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत है। और मेरा विश्वास है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में एक अद्भुत आशीषों को लेकर के आती है। और कहीं न कहीं परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन को परिवर्तित करता भी है, लेकिन ब्लेसिंग भी देता है। और हमारे लिए एक नया मार्गदर्शन मिलता है ताकि हम एक नए मार्ग के ऊपर चल पाएँ। और इसलिए परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देना है, जिससे कि हम जान सकें कि वास्तव में परमेश्वर इन दिनों में हमसे क्या अपेक्षा करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो तैयार है हम सब लोग सुनने के लिए? एक बार जोरदार ताली हो जाए प्रभु के वचन के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यस, जितने लोगों की वीडियो बंद है, यदि आप खोल देंगे तो शायद हम आपको देख सकें अच्छी तरह से। तो बड़ा अच्छा होगा कि आप लोग मुझे देख पाए, मैं आपको देख पाऊँ और हम सब लोग एक दूसरे को देख सकें। कि फिर कभी मैं आपको कभी रास्ते में मिले तो मैं आपको पहचान सकूं कि हाँ, फलाने ही फलाने है ना? आपकी पहचान के लिए मुझे आप दिखेंगे तो मैं आपको पहचान पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, हालेलुया, ग्लोरी टू जी। पिछले सप्ताह हम आप लोगों से बातचीत कर रहे थे मिशन 22। और हमारा मिशन 22 का पार्ट ये था कि अपनी योग्यताओं को लेकर के हमें अन्य जातियों के बीच में जाना है। और वहां पर हमको उन मछलियों को पकड़ना है जिन मछलियों को पकड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रेरणा दी है। उन मछलियों को हमको पकड़ना है। और तीसरी बात वो है कि हमको बड़े ऐसी उनके अंदर वो क्वालिटी डालना है, वो योग्यताएं उनके अंदर में डालना है, जिसके आधार पर हम उन्हें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार कर सकते। ये हमारा मिशन है। पर इससे पहले कि हम अपनी योग्यताओं को लेकर, अपने हुनर को लेकर के अन्य जातियों के पास जाएं, और इससे पहले कि हम उन मछलियों को पकड़कर, उन आत्माओं को पकड़कर परमेश्वर के राज्य में लेकर के आएं, और इससे पहले कि हम उनको उस क्वालिटी में तैयार करें जिसके द्वारा वो आकाश के बादलों पर उठाए जा सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य है कि मिशन 22 का सेकंड पार्ट ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। इससे पहले कि हम लोगों को तैयार करें, इससे पहले ये जरूरी है कि हमारा जीवन तैयार हो जाए। हमारा जीवन तैयार हो जाए। यदि हम स्वयं अपने जीवन के अंदर परिवर्तन को नहीं ला सके, यदि हम कहीं न कहीं उस बड़े बदलाव को नहीं देख सके, और वो बदलाव जो हमारे जीवन के अंदर आना चाहिए वो नहीं आता, या हमारा जीवन अनुशासित रूप में नहीं है, या हम परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चल पा रहे हैं, या जैसा परमेश्वर हमसे ये चाहता है वो चाहत हमारे अंदर यदि नहीं है, तो मेरे प्रिय प्रभु के बाल को कहीं न कहीं हम मिशन को कंप्लीट करने में अधूरे पड़ जाए। हमारा जीवन अधूरा होगा। हम कहीं न कहीं बहुत पीछे की ओर होंगे। और मान के चलो, जैसा परमेश्वर हमसे अपेक्षा कर रहा है, हम उस खराई के ऊपर उतर नहीं पाएंगे। तो इससे पहले कि हम दूसरों की जिंदगी को बदलने के लिए चले, परमेश्वर चाहता है कि हमारी अपनी स्वयं की जिंदगी परिवर्तित हो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें और एक अनुशासित जीवन जिए। यदि हम प्रेरितों के दिनों में दी जाने वाली कलीसियाओं के विषय में यदि हम देखें, तो बाइबल कहती है कि प्रेरित लोग नियम बनाते थे, विधि बनाते थे, कानून बनाते थे।
और उन कानूनों को, उन विधियों को मानने के लिए नगर नगर पहुंचाया जाता था। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 4 पद में ऐसा लिखा हुआ है। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 4, या 4 में होना चाहिए, 16:4। यस, जरा पढ़ेंगे हम इसको। और नगर नगर जाते हुए वो विन विधियों को, वो विधि, वो नियम जो यरूशलेम के प्राचीनों ने और प्रेरितों ने ठहराई थी, मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। जो विधि, जो नियम, जो कानून प्रेरित लोग बनाते थे, उन विधियों को, उन कानून को, उन अनुशासन को मानने के लिए चेले लोग नगर नगर, हर एक गांव, हर एक शहर शहर पहुंचाते चले जाते थे, पहुंचाते थे। इसका मतलब है कि प्रेरितों के द्वारा बनाया जाने वाला कानून हमारी मानवीय जिंदगी को अनुशासित करता है। प्रेरितों के द्वारा दिया जाने वाले विधि और नियम और उनके द्वारा दिए जाने वाले कानून कहीं न कहीं हमारी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा एक अनुशासित करते हैं, प्रभु के करीब लेकर के आते हैं। यदि प्रेरित लोग डांटें तो वो प्यार भी करते हैं, इसलिए डांटते हैं। यदि प्रेरित लोग हमें कान पकड़ कर यदि कोई बात समझा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी जिंदगी के लिए वो भलाई का कारण है। और वही भलाई जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और इसका मतलब है मैं कहीं न कहीं परमेश्वर के बहुत ही नजदीक होने, हमें उन कानूनों को अपनाने की जरूरत है जो प्रेरित लोग। हालेलुया। मुख्य रूप से हमारे जीवन के अंदर अनुशासन कैसे आएगा, बहुत सारी बातें हैं। यदि मैं क्रमानुसार हर रविवार आपको एक एक अनुशासन, कानून, नियम सिखाते जाऊंगा, साल बीत जाएगा, परंतु कानून खत्म। इतने कानून है, इतने कानून है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण बात आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसे यदि आप समझ गए तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तौर तरीके से मरम्मत कर सकते। हमारी जिंदगी की मरम्मत ही हमें आकाश के बादलों पर उठाए जाने की योग्यता में लेकर के आ सकती। हम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करें, कितना ही वचन क्यों ना बोले, परंतु यदि हम अपने जीवन की सही मरम्मत नहीं कर पाए, यदि हम अपने जीवन को सही रूप से नहीं चला पाए, तो दूसरे की जिंदगी को नहीं। मिशन 22 का सेकंड पार्ट यही कहता। हमने पिछले सप्ताह मिशन 22 को देखा, जहां हम अन्य जातियों के बीच जाना है, अपने पिताओं को लेकर, नर को लेकर जाना तो है। लेकिन उससे पहले हमारी जिंदगी क्या, हमारे पास क्या? यदि हम खुद सिगरेट पीने वाले बन जाए या दारू पीने वाले बन जाए, हमारे हाथ में बोतल रहे, दारू पीते चले जाए, और हम दूसरों को बोले भाई साहब दारू नहीं पीना, हमारी कौन बात माने? हमारी कोई नहीं मानेगा। कारण बोलेगा पहले खुद ही तो पीना छोड़ दे। इसका मतलब है हमारी जिंदगी परमेश्वर ग्रहण योग्य, वो जीवन जीव जिससे पवित्र आत्मा को हम प्रसन्न, और उस जीवन को जीने के लिए, उस जीवन को जीने के लिए प्रेरितों के द्वारा बनाए जाने वाले कानून, प्रेरितों के द्वारा बनाए जाने वाले नियम और विधियां हमें बनाती है, मजबूत बनाते। उनके द्वारा हमारे जीवन के अंदर एक मजबूती आती है, और वही है जिसके माध्यम से हम दूसरों को भी अपने मिशन में हम शामिल कर सकते। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाला जीवन प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने वाला जीवन है। आज एक एक बात बता के समाप्त करने। कलीसियाई विधि विधान के अंतर्गत दो प्रमुख विधियां है। प्रेरितों काम 2 अध्याय से लेकर यदि हम 7 अध्याय तक पढ़ते हैं, 2 से 7 अध्याय, तो लगातार कलीसियाएं बनी, और जितने भी विश्वासी इकट्ठा हुए प्रभु के पास आए, वे बपतिस्मा लेकर
प्रेरितों के पास बैठकर सीखते रहे, प्रेरितों से शिक्षा पाते रहे। बाइबल कहती है अपनी धन संपत्ति सब कुछ बेचकर वे प्रेरितों के चरणों पर रख देते थे। एक मन थे, एक एकता थी, एक ही सिद्धांत था, एक ही मत था, एक बड़ी यूनिटी के साथ अपनी संपत्ति को अपनी नहीं समझते थे, साझे की थी। और वे लोग एक दूसरे के साथ घुल मिलकर संगति कर। प्रेज गॉड, हालेलुया। परंतु प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय में, प्रेज द लॉर्ड, एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रभु के लिए। जितने लोगों के वीडियोस बंद है अपने वीडियो को खोल दीजिएगा। ओके, सो प्रेरितों के द्वारा बनाया जाने वाला कानून जो है उसको वो पालन करते रहे, और चेले लोग नगर नगर गांव गांव केवल प्रेरितों के द्वारा बनाए जाने वाले कानून को पहुंचाते रहे, मदद करते रहे। प्रेज गॉड। और ऐसा हुआ, जितने भी विश्वासी लोग प्रभु की आज्ञा का पालन करते रहे, उनके जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आता रहा। और यही परिवर्तन आज वर्तमान समय की कलीसिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो दो प्रकार के एक मुख्य विधि जो प्रेरितों ने बनाई थी वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक विधि है जिसका नाम है बपतिस्मा। दूसरी और एक विधि है जिसका नाम है प्रभु भोज। प्रभु भोज, दो प्रकार की विधियां हैं, बपतिस्मा और प्रभु भोज। सभी लोग बोलेंगे बपतिस्मा और प्रभु भोज, प्रभु भोज और बपतिस्मा। एक व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है और जब वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है तो वह परमेश्वर के दास के माध्यम से बपतिस्मा ले लेता, उसका बैप्टिज्म हो जाता है। परंतु बपतिस्मा के तुरंत बाद उसको बहुत जरूरी होता है कि कलीसियाई विधि विधान में वह प्रभु भोज की विधि में से भी होकर के जाए, क्योंकि प्रभु भोज की विधि कहीं न कहीं उसके जीवन को बनाती है। ये दो विधियां हैं, और बाइबल ऐसा कहती है कि तुम पहला कोरिन्थियों की किताब 11 अध्याय कराइएगा और उसके 28 पद से लेकर के ये कोई पढ़ने मदद करेगा? 11 का 28 से आगे, पहला कोरिन्थ 11 अध्याय 28। यस। हम्म। क्योंकि इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। खाने और पीने के द्वारा दंड लाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बात, खाना और पीना क्या है? क्या है ये खाना और पीना? खाने का मतलब घर में
भोजन करने वाली बातें नहीं है, पर खाने का मतलब यहाँ पर हमारे प्रभु भोज की रोटी से है, और पीने का मतलब यहाँ पर दाखरस से है। खाना और पीना अर्थात जो प्रभु भोज के रूप में हम यहाँ पर रोटी को खाते और दाखरस को पीते हैं, यह उस बात को संबोधित करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए गए, उस रात उसने कहा, जब कभी भी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते, तो तुम मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो। अर्थात रोटी का खाया जाना और दाखरस का पिया जाना प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करना है, और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद भी करना है। हालेलुया। इसका मतलब है कि रोटी का खाया जाना और दाखरस का पिया जाना हम सबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। ये विधि है, प्रभु भोज एक विधि है, परंतु क्या हमारा जीवन अनुशासित है इसको लेने के लिए? अनुशासित है? जब परमेश्वर का दास एक साधारण रोटी को हाथ में लेकर के दुआएं मांगता है, वो परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख लेकर के चलता है, तो वो साधारण रोटी हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाती है। वही वो साधारण रोटी है जो कहीं न कहीं स्वर्गीय रोटी में तब्दील हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया, और इस अंतिम भोज को करते समय उसने कहा, रोटी देते समय कहा, जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा तब तक मैं इस भोज का स्वाद कभी न चखूंगा। जब उसने अपने चेलों को दाखरस बांटा, तो उसने कहा, ये वाचा का वह नया लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहा जाता है, परंतु जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं इसका स्वाद कभी न चखूंगा। इसका मतलब है कि रोटी और दाखरस हम सबों के लिए बड़ी अनिवार्य तो है, परंतु आखिरकार हमें किस तरीके से उसको लेने की जरूरत है। तो यही पहला कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में यदि हम जाएं और थोड़ा हम आगे की ओर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम उसको 26 पद में सॉरी 27 पद, 27 पद। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वाह। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, अनुचित रीति से, सब लोग बोलिएगा अनुचित रीति से। अब मेरे सामने यहाँ रोटी और दाखरस नहीं तो मैं आपको दिखा करके प्रचार करता, है ना? और ध्यान से समझ गए ना, तो आपकी जिंदगी यहाँ पर एक भाग में बड़ी अनुशासित होगी। पर ना केवल मैं प्रभु भोज के लिए आपको अनुशासित करना चाहता हूँ, वरन आपकी जिंदगी को अनुशासित करना चाहता हूँ। क्योंकि प्रेरित लोग जो होते हैं बहुत बारीकी से कलीसिया को अनुशासित कर देते हैं। असल मैं चाहता हूं कि आपकी आपकी जिंदगी एक बहुत ही अनुशासित रहे और आप परमेश्वर के वचन के आधार पर अपनी जिंदगी को जीने वाले बन जाए। यदि आपकी कलीसियाओं में प्रभु भोज होता है तो बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु उसको लेने के से पहले हमारी जिंदगी कैसी है? क्या मैं अपनी जिंदगी के प्रति अनुशासित हूं? ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं? नहीं ले रहा हूं तो उसका क्या कारण है? और यदि मैं ले रहा हूं तो किस रीति से ले रहा हूं? 27 लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसका मतलब है कि
अनुचित रीति से यदि हम प्रभु की रोटी को खाते हैं या दाखरस में से पीते हैं, तो हम प्रभु की देह और उसके लहू के अपराधी बन जाते हैं। और इसका मतलब है कि यदि अनुचित रीति है तो उचित रीति भी होगी। तो फिर उचित रीति क्या है? ये हमारे लिए मुख्य विषय है समझने। अनुचित रीति यदि है तो उचित रीति भी होगी। तो उचित रीति क्या है? उचित रीति से हम कैसे प्रभु के कटोरे में से हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, कैसे हम उसकी रोटी को खा सकते हैं? तो उचित तरीका क्या है? उचित रीति क्या है? ओह माय गॉड! आज कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी के अंदर उनकी उचित रीतियां नहीं मालूम, और उचित रीति नहीं होने के कारण आज बहुत सारे लोग जो है वो दंड के भागी बन गए। 29 पद, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानता, वह अपने खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसका मतलब है कि एक और प्रभु भोज हमारे लिए आशीष का कारण है, परंतु कहीं न कहीं दूसरी ओर यही प्रभु भोज हमारे लिए कहीं दंड का कारण न बन जाए। क्योंकि नीचे की लाइन में लिखा है, इसी कारण तुम में बहुत से लोग निर्बल और रोगी है। बहुत सारे लोग निर्बल भी यानी कमजोर और रोगी भी है लिखा। और बहुत सारे तो सो भी गए। सो गए मतलब चले गए ऊपर। क्यों भैया? प्रभु भोज ले रहे थे ना, फिर कैसे ऊपर का रास्ता निकल गया उनके लिए? क्यों बीमार पड़ गए? आज असंख्य 99% मसीह लोग समस्याओं से ग्रसित है, और वो लोग हमेशा प्रार्थना करवाते हैं, हमारे पास ये बीमारी हो गई, ये तकलीफ हो गई, ये बीमारी, वो तकलीफ, ये समस्या, बीमारी, ये तकलीफ, समस्या। इसका कारण क्या? क्या हम ये कहें, क्या हम ये कहें कि प्रभु भोज नहीं ले रहा है इसलिए बीमारी आई? या फिर हम ये कहें कि प्रभु भोज ले रहा था इसलिए तकलीफ आई? पर हम ये कहें, यदि कोई अनुचित रीति से ले रहा है तो कहीं न कहीं ये अनुचित रीति उसके जीवन के लिए दंड का कारण है। पर यदि वो उचित रीति से ले रहा है तो यही प्रभु भोज उसके जिंदगी के लिए आशीष का कारण है। प्रभु की रोटी और दाखरस हम सबों को आशीष देती है, छुटकारा भी देती है। जो रोटी है ना, यीशु मसीह ने कहा, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। और पतरस कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। इसका मतलब जिस शरीर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए थे, एक कम 40 कोड़े खाए थे, एक कम 40 कोड़े खाए जाने वाला वो शरीर, वो रोटी के रूप में परमेश्वर हमको प्रदान करता है। इसलिए वो हमसे कहता है, जो कोई अनुचित रीति से उस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी बन जाता है, अपराधी बन जाता है। और इसलिए यदि हम अपने आप को जांचते तो हम दंड न पाते। इसलिए पौलुस कहता है उसको हम जांचे तो सही, अपने आप को जांचो तो सही कि मैं इस रोटी को लेने के योग्य हूं या नहीं, मैं इस दाखरस को लेने के योग्य हूं या नहीं। हाँ, ये कोई मंदिर का प्रसाद तो है नहीं कि गए और हाथ फैलाया और ले लिया और टक से खा लिया और आ गया। या फिर ये कोई पेट भरने की कोई चीज भी नहीं है जिसके द्वारा हमने खूब खा करके आनंद मना लिया। कुछ शादी विवाह में जाने वाला कोई भोज तो है नहीं, परंतु ये पवित्र भोज है। दिखने को तो वो साधारण रोटी है जिस रोटी को आप अपने घर में बनाते हो। प्रतिदिन हम उस रोटी को घर में बैठ कर के खाते तो हैं, परंतु हम जब कलीसियाई विधान के अंतर्गत, विधि विधान के अंतर्गत उस रोटी को जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख उठाते हैं, ये रोटी हम सबों के लिए आशीष का कारण बन जाती है। मेरे प्रिय प्रभु पाल को, क्या वास्तव में उस रोटी को लेने की मैं योग्य हूँ? क्या वास्तव में वो रोटी मेरे लिए आशीष का कारण है? क्या वास्तव में वो रोटी हाँ, हम सबों के लिए उचित रीति से लेने का तरीका हमको पता है? क्या हम उचित रीति से इस रोटी को हम ले सकते हैं? यदि यस, तो मैं आपको बताऊं उचित क्या है, इसे कहते हैं उचित रीति।
आखिरकार अनुचित रीति से लेना है तो उचित, उचित रीति समझ गए तो अनुचित समझ जाओगे, अनुचित रीति समझ गए तो उचित रीति समझ जाओ। एक मेथड है, एक तरीका को लेने का, एक तरीका है। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। तो जितनों का बपतिस्मा हो गया है, सबसे पहली बात, मुख्य रूप से बाइबल के अंदर दो ही विधियां है। पुराने नियम में भी यदि आप जाओगे, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय, तो बाइबल कहती है हमारे सब बाप दादों ने समुद्र में बपतिस्मा लिया। जितने भी 22 लाख इजरायली थे, उनका बपतिस्मा समुद्र के अंदर हुआ, मूसा के द्वारा। उस समुद्र के अंदर में से निकले, इसका मतलब उनका बपतिस्मा हुआ। और उसके बाद ऐसा बाइबल कहती है कि वे फिर बपतिस्मा लेने के बाद एक ही चट्टान से खाते थे, आत्मिक भोजन खाते थे, और एक ही चट्टान से वो पानी पीते थे। मतलब पानी का पिया जाना मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और वह भोजन का किया जाना का मतलब है परमेश्वर के वचन का भोजन। इसका मतलब है, प्रेज गॉड, हालेलुया, इसका मतलब है कि हम उस रोटी में से जब खाते हैं और दाखरस में से जब हम पीते हैं, तो वास्तव में हम यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हैं। वो साधारण भोज नहीं है, परंतु वो एक पवित्र भोज है। और वो पवित्र भोज जिसके लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको उद्धार के अनुभव में लाया है, और जिसके द्वारा आज हम उद्धार पाकर के जिस प्रभु की हम भक्ति करते हैं, वो पवित्र, वो बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र भोज में परमेश्वर हमको सम्मिलित होने का अनुग्रह देता है, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र विधि में सम्मिलित हो जाए। तो ये पवित्र विधि की उचित रीति क्या है? लिसन मी केयरफुली, लिसन मी केयरफुली। मैं एक पद आपके सामने लाता हूं, और फिर मैं यहां से 3 बातें बता के फिर मैं समाप्त करने वाला हूं। चलिए, पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय में आ जाएंगे, और हम यहां पर 21 पद को अब हम पढ़, कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 21। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 21 पद। यस, पढ़ेगा। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 21। यस, कौन पढ़ रहा है? महिमा वहां से? अच्छा, वहां से तुमने अनम्यूट कर, सब म्यूट म्यूट करके रख, तो खोलते हैं ना वहां से अपनी अपनी आप। हाँ, चलो अब खुल जाएगा। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से दोनों में से नहीं पी सकते। आगे, तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साथ साझी नहीं हो सकते। हालो, ओ माय, पता नहीं आपने इसको कितने बार पढ़ा है, परंतु आज मेरा मुख्य संदेश इसी पॉइंट के ऊपर। मैं अभी तक आपको प्रभु भोज का एक कीमत बता रहा था कि वो कितना कीमती है, कितना महत्वपूर्ण, क्या परिचय है वो दे रहा था। मैं बता रहा, आपके सामने मैं रखने वाला था, सॉरी, आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचन को विस्तार से रख रहा था। प्रभु भोज हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, वो हमारी एक विधि है। प्रेरित लोग ऐसे विधि विधान कलीसियाओं के लिए बनाते थे और उसको फिर वो पहुंचाते थे। बपतिस्मा के बाद प्रभु भोज बहुत अनिवार्य है, परंतु परंतु यदि आप उचित रीति से लें तो आपके लिए आशीष का कारण है, यदि आप अनुचित रीति से लें तो आपके लिए दंड का कारण है। तो आप ये कहें कि नहीं जी फिर मुझे दंड मिल जाएगा इसलिए लो ही ना, ये भी गलत है। हमें लेना भी है, परंतु उचित रीति से। तो उचित रीति क्या है, कैसे हम समझेंगे उचित रीति, किस प्रकार से हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो बाइबल हमको यहाँ पर एक और बात सिखाती है। तब पौलुस यहाँ पर हमको कहता है, प्रेरित पौलुस कहते हैं, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे, प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों में एक साथ सहभागी नहीं हो सकते। प्रभु का कटोरा और दुष्ट आत्मा का कटोरा, कटोरा मीन्स पीने की चीज, कटोरा यानी
पीने वाली चीज के विषय में संकेत दे रहा है। मेज की बात कर रहा है, प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज। मेज का मतलब टेबल। टेबल का मतलब टेबल खाया नहीं जाता, पर टेबल के ऊपर बैठकर खाया जाता है। टेबल खाने की चीज नहीं है, मेज खाने की चीज नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारे सामने एक मेज बिछाता है, मतलब हमारे लिए भोजन के लिए एक मेज बिछा, और वो चाहता है कि हम एक एक मेज के ऊपर इस भोज को खाएं। वो हमारे लिए एक पवित्र भोज के लिए एक मेज को बिछाता है, और वो है खाने वाली चीज जहां पर हम रोटी को खाते हैं। इसका मतलब है कि इस वचन का संबंध हमारे प्रभु भोज से जुड़ा हुआ है, और उस वचन का संबंध जो प्रभु भोज से जुड़ा हुआ है, पीने का मतलब दाखरस, और मेज यानी जिस रोटी को हम खाने वाले हैं, उस रोटी का संबंध प्रभु भोज की रोटी से। इसका मतलब है दाखरस और रोटी दोनों हमारे लिए बहुत ही मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, बहुत सारे लोग रविवार के दिन आ जाते हैं चर्च में, अच्छा कपड़ा पहन के आ गए, अच्छी बड़ी तंदुरुस्ती के साथ आ गए। जब प्रभु भोज के लिए दुआएं होती है तो वो भी सामने की ओर होते हैं, वे भी हाथ फैला लिया, तो जी जल्दी से जी रोटी जी, और फिर चले गया। और अधिकतर देखना क्या होता है पता है, अधिकतर हर संडे लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन जिस दिन प्रभु भोज का रविवार है, उस दिन आपके चर्च में जनसंख्या ज्यादा दिखती, उस दिन लोग ज्यादा होते। नहीं, प्रभु भोज का रविवार है रे बाबा, जाना है। अच्छा, तो 3 रविवार जो तुम्हारे बीच में बीत गए, वो रविवार क्या प्रभु का रविवार नहीं था? क्या वो प्रभु का दिन नहीं था? क्या हम वहां पर हंसी मजाक करने वाला दिन था? क्या परमेश्वर आपका इंतजार नहीं कर रहा था कि पिछले 3 रविवार तक हम बैठ करके प्रभु के चरणों पर रहे? जिस दिन प्रभु भोज था उस दिन जाकर के हमने हाथ यूं फैलाया और रोटी गपाक से खाया, और फिर अंधेरे में चुपके से निकल गया। फिर 3 हफ्ते के बाद बोलते पादी साहब इकट्ठे चौथे हफ्ते आएंगे, संदेश दे देना हमको जल्दी से, जब प्रभु भोज रहेगा तभी दिखेंगे हम आपको, नहीं तो तब तक हमारी मुलाकात मुश्किल है, आप कितनी बुला लो। यदि पादरी साहब लोग साल 2 साल 5 साल के बाद प्रभु भोज रखे ना, तो मेरा तो विश्वास है कि 5 साल तक कलीसिया कभी चर्चे ही ना आए। संडे के दिन जिस दिन प्रभु भोज चले हाथ फैला के। यहाँ पर अनुचित रीति, अनुचित रीति, इसलिए पौलुस कहता है 27 पद में, देखो ना 11:27, बड़ा अच्छा लिख, हम मैं चाहता हूं कि हमारा जीवन इसमें अनुशासित हो जाए, हम अपने जीवन को अनुशासित करें परमेश्वर के वचन के अनुसार, हम उसको अनुकरण करना सीखें, जाने तो सही। वो कहता है इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरे, अपराधी ठहरे। प्रेज गॉड। हाँ, अनुचित रीति से यदि कोई खाए तो अपराधी ठहरे। इसका मतलब है अनुचित रीति क्या है और उचित रीति क्या है? पहला कुरिन्थियों 10 इस पर, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे, प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों में साझी नहीं हो सकते, दोनों में सहभागी नहीं हो सकते। यहीं पर है उचित रीति अनुचित रीति। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या है ये प्रभु का कटोरा, दुष्टात्मा का कटोरा? 2 कटोरे, एक 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 इमेजिन की जगह जहां पर आप बैठे हुए हैं, यदि आपके पास कटोरे होंगे तो 2 कटोरे रख दो, एक 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 कटोरा प्रभु का नाम रख दो, एक कटोरे को दुष्ट आत्मा का कटोरे का नाम रख, या कोई 2 वस्तु रख दो, समझने के लिए, आपको समझने के लिए ज्यादा अच्छा होगा। एक लेफ्ट में रख दो और एक दाहिने हाथ पे रख। आपके दाहिने हाथ में जो कटोरा है वो पवित्र कटोरा यानी प्रभु का कटोरा है या प्रभु की मेज है, और जो आपके बाएं हाथ पर कोई वस्तु होगी उसको रख दो और उसको समझो कि ये दुष्ट आत्मा का कटोरा है या दुष्ट आत्मा की मेज है, आप रख दो। जिनकी वीडियो बंद है उनसे तो माफी है, आप रखे ना रखे आपके लिए चलता है, पर जिनकी वीडियो चालू है कम से कम एटलीस्ट आप कोई 2 वस्तु रख दे तो आपको समझने में ज्यादा अच्छा। ओके, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, नाउ थैंक यू सो मच। चल नहीं भी रखे तो कोई बात नहीं, पर समझो, मेरे समझने का एक तरीका है, क्योंकि मैं एक अच्छा टीचर भी हूं, पर आज मैं यहाँ टीचर नहीं हूं, मैं आज एक पासवान होने के नाते कलीसियाई अनुशासन आपको सिखा,
आज मैं एक भविष्यवक्ता के रूप में नहीं हूँ, एक प्रेरित के रूप में नहीं हूँ, पर आज मैं एक कलीसियाई पासवान के रूप में होकर के मैं आपको कुछ उसको आप ले, उसको आप सीख ले। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके नाउ, चलें आगे बढ़े। ओके नाउ, सो पवित्र मेज यानी प्रभु की मेज और बाएं हाथ पे रखी हुई दुष्ट आत्मा की मेज। अब ये दुष्ट आत्मा की मेज क्या है, यदि हम उसको समझ गए तो आप प्रभु की मेज को समझ जाएंगे। दुष्ट आत्मा की मेज समझ में नहीं आए तो प्रभु की मेज समझ में नहीं आएगी। तो दुष्ट आत्मा की मेज क्या है उसको मैं समझाता हूं। तो प्रभु की जो मेज है या प्रभु का जो कटोरा है वो अपने आप आपको समझ में आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दुष्टात्मा की मेज क्या है, दुष्टात्मा की मेज या दुष्टात्मा का कटोरा क्या है, वहां पर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। कलीसिया ध्यान पूर्वक यहां पर सुने। 99% लोग कहीं न कहीं दुष्टात्माओं के कटोरे में शामिल होते हैं, दुष्टात्माओं की मेज में सहभागी होते हैं। और रविवार दिन आया तो वो प्रभु के मेज में भी शामिल होते हैं। और पौलुस क्या कहते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम दुष्टात्मा का कटोरा और दुष्टात्मा की मेज, प्रभु का कटोरा प्रभु की मेज में सहभागी नहीं हो सकते। यही तो बात तो कहता है कि दोनों में एक साथ सहभागी नहीं हो सकते। और अधिकतर 99% लोग दोनों में एक साथ सहभागी होते हैं और यही उनकी सहभागिता अनुचित रीति कहलाती है। और यही अनुचित रीति है जिसके द्वारा आज 99% मसीह लोग दंड के भागीदारी है। बहुत सारे लोग तो कमजोर हो गए, बहुत सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों के विषय में लिखा है चले गए प्रभु में सो गए, ऐसा लिखा। तो क्यों? ये प्रभु बोझ यदि हमको ऊपर जाने का टिकट दे दे, ये प्रभु बोझ यदि हमको बीमार कर दे, ये प्रभु बोझ यदि हमको कमजोर कर दे, निर्बल कर दे, ये प्रभु बोझ यदि हमको दंड दे, तो फिर प्रभु बोझ लेने से फायदा क्या? परंतु यीशु मसीह ने कहा जब जब तुम इस कटोरे में से पीते और इस रोटी खाते हो मेरी मृत्यु को याद कर। इसका मतलब है कि डर के मारे हम प्रभु भोज ना लें तो भी हम प्रभु की देह और प्रभु के लहू के हम अपराधी ठहरते हैं। इसका मतलब है कि हमको लेना पड़ेगा। तो फिर अनुचित रीति से क्यों ले, उचित रीति से लेना। तो उचित रीति क्या है? उचित रीति यह है कि तुम दुष्टात्मा के कटोरे या दुष्टात्मा की मेज में सहभागी नहीं हो सकते। यदि वहां सहभागी हो तो प्रभु का कटोरा और प्रभु की मेज में सहभागी मत होना, वहां मत हो। तुम दोनों में एक साथ साझी नहीं हो सकते, दोनों में एक साथ तुम सहभागी नहीं हो सकते। तो दुष्टात्मा का कटोरा है, दुष्टात्मा की मेज क्या है? ओ, दुष्टात्मा की मेज ये है। नाउ नंबर 1, दुष्टात्मा की मेज समझा रहा हूं। दुष्टात्मा की मेज क्या है? नंबर 1, सांसारिक पापों में जीवन जीना दुष्ट आत्मा की मेज है। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक पापों में अपने आप को, अपनी जिंदगी को जी रहा है, सांसारिक पापों में अपनी जिंदगी को लगा रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा की मेज में शामिल है, कहीं न कहीं वो दुष्ट आत्मा के कटोरे में शामिल है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो रविवार दिन 3 घंटे के लिए ठीक ठाक दिखाई देते हैं, परंतु सोमवार से लेकर के शनिवार तक का यदि उनकी जिंदगी का आकलन किया जाए तो विश्वासी टाइप का कहीं पर भी नजर नहीं आते। पूरा का पूरा जीवन अविश्वासियों के समान नजर आने लगता है, बिल्कुल अविश्वास। गालियां, झूठ बोलना, मूर्ति पूजा, लालच, बैर, विरोध, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, मनोरंजन के अलग अलग प्रकार के साधन, कहीं न कहीं एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचना, दोषारोपण लगाना, आज भी तेरी मेरी का लड़ाई झगड़ा, कहीं न कहीं उन पड़ोसी के साथ तो हमारे बिल्कुल दिल के अंदर माफ ना करने वाला हृदय, दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं तो किस दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा की। यदि आपका जीवन अभी भी संसारिक पापों में फंसा हुआ है,
आप दुष्टात्मा की मेज में सहभागी, और यदि दुष्टात्मा की मेज में सहभागी हो तो आप प्रभु की मेज में सहभागी नहीं हो। और यदि प्रभु की मेज में सहभागी होना है तो अपने आप को वो दुष्टात्मा की मेज से निकालो, निकालो वहां से, सांसारिक पापों से अलगाव के जीवन में आ जाओ, निकल आओ वहां से, बाहर की ओर आ जाओ, एक शुद्ध और पवित्र जीवन के पास में लौट के आ जाओ। ये इसकी उसकी नोच खोच, इसकी उसकी टांग पकड़ना, इसकी टूप सर में डाल देना, इसका इसका बुरा करना है, ये तमाम बातों का सोचना और इसको खींच खींच करके कहीं न कहीं नीचा दिखा देना, ये तमाम बातें कहीं न कहीं हमारे मसीही जीवन को नहीं दर्शाती, दुष्टात्माओं की मेज को दर्शाती है। हेलो, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। बड़े सा अरे बच्चे, रविवार के दिन गया और यूं हाथ फैला करके फटाक से रोटी लिया और गप से खा लिया, ये रोटी नहीं है। हमारे पादी साहब ने एक छोटी सी दुआ का, प्रभु इस रोटी दाखिल उसको आशीष दो, और गप से मार लिया। तो बोले चलो जी, आज ना रविवार दिन गए थे हम तो प्रभु खा के आ गए। ऊपर वाला बेटा खा के नहीं आए, बेटा दंड लेके आए हो। हमने कभी प्रभु भोज की इस महत्व को नहीं समझा, हमने कभी भी इसको उस पवित्रता के साथ में नहीं लिया। जब दाऊद को भूख लगी, तब दाऊद की मुलाकात एक याजक के साथ हुई, और तब वो याजक कहता है मेरे पास साधारण रोटी नहीं है, परंतु मेरे पास तो केवल पवित्र रोटी है, जो परमेश्वर के पवित्र स्थान में रखी जाती थी। 6 रोटियां, वहां 6 रोटी थी। तब वो कहता है जो कुछ तेरे हाथ में वो दे दे। तब याजक कहता है नहीं, मेरे हाथ में साधारण रोटी नहीं है, मेरे हाथ में तो पवित्र रोटी है, और इसे पवित्र ही व्यक्ति खा सकता है। तब दाऊद कहता है कि हम 3 दिन से बाहर है और हमारे सब जवान अपने आप को पवित्र किए हुए है, हम भी पवित्र है, हमको दे दो। तब याजक को दाऊद को दे देता। कहने का मतलब यह है, पवित्रता से ली जाने वाली रोटी हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनती है। यदि हमारा जीवन सांसारिक पापों में फंसा हुआ है, अपराधों में फंसा है, इसकी उसकी नोक झोंक ताक झाक, लड़ाई झगड़ा, 19 बकरी भी पड़ोस के अंदर, पड़ोस की बकरी भी यदि अपने बारी में घुस गई तो अपन बकरी को भी सुपर वाली गाली देते, ऐसे जैसे बकरी बड़ी समझदार की कलम नहीं चाहेगी, उसको भी अपन गाली देने से नहीं चुके। दोषारोपण, निंदाएं, तमाम प्रकार के पाप, बैर, कपट, लड़ाई झगड़ा, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, तमाम बातें सबसे पहले तो जिंदगी से निकाल दो। इसलिए पौलुस वहां पर कहता है इस खाने और पीने से पहले अपने आप को जांचे। खाने और पीने से पहले अपने आप को जांचे। 31 पद में लिखा है, या यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। 1 कुरिन्थ 11:31 में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो हम दंड नहीं पाते ना। इसका मतलब हमने जांचा ही नहीं अपने आप को कि हम है कितने गहरे पानी में। कहीं हमारा जीवन दुष्टात्मा की मेज में फंसा हुआ तो नहीं है, कहीं हम दुष्टात्मा की मेज से ही तो नहीं खा रहे हैं। यदि नंबर 1, यदि हम सांसारिक पापों में हमारा जीवन फंसा हुआ है तो मुझे कहने दो, हम कहीं न कहीं दुष्टात्मा की मेज में सम्मिलित, वहां हम सम। नाउ नंबर 2, दुष्टात्मा की मेज क्या है? नंबर 1, सांसारिक पापों में जीवन जीना दुष्टात्मा की मेज में शामिल होना है। नंबर 2, सर देखो, पवित्र लोगों की संगति या कलीसिया की संगति से दूर रहना दुष्टात्मा की मेज में शामिल होना है। एक बार रिपीट करूं, पवित्र लोगों की संगति या 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 कलीसिया की संगति से दूर रहना दुष्टात्माओं की मेज में शामिल है। जैसा कि मैं भी बोल रहा था, हर रविवार नहीं दिखेंगे, लेकिन जब प्रभु भोज का रविवार आ गया तो बिल्कुल चले आएंगे सामने पे। हाँ जी, आज प्रभु भोज है, आज जाना है, सज धज करके फिर चले गए, बाकी दिन दिखाई नहीं देते फिर वो।
बाकी रविवार की छुट्टी, पादी साहब हमारी ना छुट्टी लगा देना जी 3-4 रविवार तक। प्रभु भोज होगा तबच हमको बताना, उसी दिन हम तो आएँगे। अच्छा, उसी दिन आते फिर वो। उस दिन दिखेगी भीड़ ज़्यादा, बाकी दिन गधे के सिर से सींग कैसे गायब होते हैं ना, ऐसे गायब, फिर कभी नहीं दिखेंगे वो। संगति से दूर रहना ही दुष्टात्मा की मेज में शामिल होना है। यदि हमारी जिंदगी, यदि हमारा जीवन, यदि हमारी जिंदगी कहीं न कहीं संगति से दूर है, हम परमेश्वर के वचन की संगति से दूर है, हम पवित्र लोगों की संगति से दूर है, महीनों हमारी उनकी हमारी कोई मुलाकात नहीं होती। यदि हम परमेश्वर की कलीसिया की संगति से दूर है, हम दुष्टात्मा की मेज में शामिल हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इन कोरोना काल के दिनों में भी जब लॉकडाउन हुआ, लोग संगति से दूर नहीं रहे। शुरुआती तौर पर लोग वो कॉन्फ्रेंस कॉल लगा करके एक दूसरे के साथ मिलकर के धीरे 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 कोई वीडियो दूसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर दुआएं करते रहे। धीरे धीरे परमेश्वर का धन्यवाद कर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आज मैं हर कोने में चल रहा है, और कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। कोई झारखंड में बैठा है, कोई छत्तीसगढ़ बैठा है, कोई महाराष्ट्र के कोने में, गुजरात में है, कोई कोई मध्य प्रदेश में है, सब अलग अलग, कोई 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 छत्तीसगढ़ में है, कोई वगैरह वगैरह, अलग 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 शहरों में है आप। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप प्रेरितों के साथ संगति में, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप कलीसिया ही संगति में हैं। उन दिनों में भी रहे, लॉकडाउन के दिनों में भी रहे। कलीसिया बंद नहीं हुई, बिल्डिंगें बंद हुई, बिल्डिंगों में ताले लगे, पर कलीसिया बंद नहीं हुई, कलीसिया चालू रही। और जो लोग प्रभु से प्यार करते रहे, वे लोग लगातार एक दूसरे के साथ मिलते रहे, एक दूसरे के ऊपर करते रहे, एक दूसरे की प्रार्थना करते रहे, लगातार संगति में बने रहे। कहीं न कहीं वे संगति से भागे नहीं, चिपक करके रहे। जितने लोग कामपुरता लोग थे, कमर दर्द वाले, सीना दर्द वाले, खोप दर्द वाले, वे लोग चले, वो निकल गए। प्रभु ने कहा बेटा इस कोरोना काल में तुम्हारा कोई रोल काल नहीं है, इसलिए तुम्हारी छुट्टी। मानो ये कोरोना परमेश्वर की ओर से एक सूपा बन करके आया। सूपा समझते, सूपा जिससे फटका जाता है, सूपा बन करके आया, फटक दिया खुदा ने अच्छे से, गेहूं के दाने को अलग कर दिया और भूसी को अलग कर दिया। जितनी भूसियां थी उनको अलग कर दिया, गेहूं के दाने को इकट्ठा किया। परंतु यहां पर भी कई बार अभी भी भूसियां हैं, और 2025 तक परमेश्वर ऐसी कई भूसियों को अलग करेगा, कई भूसियों को अलग करेगा, जिनके जीवन के अंदर वास्तविकता का प्रेम नहीं है, जो अनुशासित जीवन नहीं जीते, जो कामपुरता जीवन जीकर के केवल और केवल प्रभु भोज के रविवार में आए, केवल और केवल जिनकी जिंदगी के अंदर वो प्रेम नहीं रहा, ऐसे लोग कहीं न कहीं अलग हो जाएंगे। खुदा धीरे धीरे भूसी के समान उसको निकाल करके अलग कर देगा, परंतु गेहूं के दाने को वह खत्तों में इकट्ठा कर। क्या आप भूसी बनना चाहते हैं या गेहूं का दाना? यदि गेहूं का दाना, तो अपने आप को अनुशासित जीवन में लेकर के आए, अच्छी वाली जिंदगी में लेकर के आए। मैं वो परमेश्वर का सेवक नहीं जो आपके लिए रात और दिन केवल प्रेम 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 और आशीषों की चर्चाएं करके आपको आपको सड़क किनारे छोड़ दूं। हम्म, मैं ऐसा नहीं हूं। यदि मैं केवल प्रभु जी प्यार करता है, प्रभु जी प्यार करता है, प्रभु आशीष देगा, जीसस लव यू, ये वाले शब्द बोल बोल कर आपको झूठी तसल्ली देने वालों में से मैं नहीं हूं। हम तो परमेश्वर का सच्चा मार्ग बताने वालों में से है। कहीं ऐसा न हो कि आपकी जिंदगी अधूरे रास्ते में खटक जाए। हम आपकी जिंदगी को बनाने वालों में से हैं। हम बहुत ही सिधाई से लोगों को हम झूठी तसल्ली देकर, यीशु प्यार करता है, यीशु प्यार करता है, यीशु आएगा तो आपको लेकर जाएगा, बड़ी आशीष देगा, बड़ी आशीष देगा, बड़ी आशीष दे। अब न रे बाबा क्या करोगे आशीषों को, बटोर बटोर सारी आशीष। जिस दिन हमारा जीवन सही होगा, जिस दिन हम अनुशासित
दिन आशी से बिना हमारे पीछे दौड़ती 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 हमारे पास में आई, आज हमको सलाम करेंगी और करती है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाला। बोलो शिव प्रभु की जय। हालेलुया। यस, प्रेज गॉड। अद्भुत बात है। दुष्टात्माओं का कटोरा नंबर 1, सांसारिक पापों में जीवन जीना दुष्टात्माओं के कटोरे में शामिल है। नंबर 2, पवित्र लोगों की संगति या कलीसियाई संगति से दूर रहना दुष्टात्माओं की मेज में शामिल होना है। और जितना ज्यादा हम दुष्टात्माओं की मेज में शामिल होते हैं, तो बाइबल का परमेश्वर का वचन कहता है, तुम हाँ, प्रभु के मेज में साझी नहीं हो सकते, साझी नहीं हो सकते। यदि दुष्टात्मा के मेज में साझी हो तो प्रभु के मेज में साझी मत हो ना। और यदि प्रभु के मेज में साझी हो तो दुष्टात्मा की मेज में साझी मत। आप दोनों मेज में एक साथ नहीं बैठ सकते, दोनों कटोरे को एक साथ नहीं पी सकते। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के कटोरे का चुनाव। अब प्रभु का कटोरा पवित्र कटोरा है, वहां पर हम दुष्टात्मा के कटोरे से ना पिए। हम पवित्र लोग हैं, पवित्रता के कटोरे में आ जाएं, जो प्रभु का कटोरा है, प्रभु की मेज है, वहां अपने आप को। हालेलुया। नंबर 1, सांसारिक पापों में जीवन जीना अभी भी जो जी रहे हैं दुष्टात्मा के कटोरे में शामिल है। और जो दुष्टात्मा की मेज और कटोरे से पीते हैं, प्रभु भोज उनके लिए ठीक ठाक नहीं, उनके लिए दंड का कारण है, उनके लिए निर्बलता का कारण है, उनके लिए बीमारी का कारण है। अब बाइबल तो कहती है बहुत सारे लोग चले भी गए, कारण है उनसे सुधार करे अपनी जिंदगी, वहां न जा। नंबर 2, संगति से दूर रहना। संगति में आओ, हर रविवार चर्च में आओ। ऐसा हो सकता है एक हाथ रविवार कभी कभार बहुत ज्यादा काम धंधा हो गया या पानी ने ऐसा हो गया कि या तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में पड़ गए कि नाक में नलियां लग गई, तब जाएंगे। वो वाली बात को छोड़, उन बातों को छोड़ करके बहुत मुश्किल है जी जाना, चल ही नहीं सकते तो फिर बात अलग। लेकिन हर रविवार चर्च में, मैं तो कहता हूँ रविवार आने के पहले जो शनिवार का दिन होता है ना, आपका मन उसी दिन पहले तैयार हो जाए। मैं हमेशा अपनी तैयारी शनिवार को करता हूँ। मैं शनिवार के दिन ही ठान लेता हूँ मुझे कौन सी शर्ट पहनना है, कौन सा पैंट पहनना है, मेरे कौन सा कपड़ा तैयार होगा। जो यदि तैयार नहीं है तो उसको मैं पहले ही शनिवार के दिन ही मैं तैयार कर लेता हूँ। एक दिन पहले मेरी तैयारी होती। कल रविवार का दिन है, ये तैयारी होना चाहिए, मेरा मन तैयार होना चाहिए, मेरा शरीर तैयार होना चाहिए। मैं मन की तैयारी करता हूँ। मैं क्या संदेश दूंगा सोचते रहता हूँ। कई बार पूरा का पूरा दिन सोचने में लग जाता क्या आराम से। फिर अचानक जैसे मैं चर्च में होता हूँ, वहां कदम रखता हूँ, अचानक कोई एक संदेश मेरे सामने आने लगता है। अचानक कोई बात मेरे मन के अंदर बार बार यहाँ पर प्रकट होती। मैं समझ लेता हूँ खुदा इसी वचन के द्वारा कुछ अद्भुत बातें बोल। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरी तैयारी होती है। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, जब रविवार का दिन आए एक दिन पहले से मन तैयार करो, तड़के उठो, जल्दी से नहा धोकर दुआ प्रार्थना करके तैयार करो, एक अच्छी प्रार्थना के साथ जाओ। प्रभु आज मैं ना आशीर्वाद पाने नहीं, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आना जाना चाहता हूँ। हजारों लोग केवल आशीष मिलने के लिए जाना चाहते हैं। प्रभु चर्च में जाएंगे तो आशीर्वाद मिलेगी, पादी साहब से दुआ करवा के आएंगे, रहा ना रे बाबा। परंतु कितने ऐसे लोग हो जो केवल इस मनसा से नहीं परंतु इस मनसा से चर्च में जाए, ऐ खुदा बाप तेरी और मेरी मुलाकात हो जाए, तेरा मेरा इनको आज मैं तुझको रूबरू अपनी आंखों के सामने देखने पाऊं। आज चर्च में जाने की आज चर्च में जाने के पीछे प्रभु
मेरा ये कारण हो जाए कि आपकी मेरी एक मुलाकात हो जाए, मैं आपको अपने आमने सामने देखने पाऊं, निहारने पाऊं, मैं तेरी आवाज को सुनने पाऊं खुदा। क्या ये मनसा हमारी है? ये कहते हैं संगति, वो संगति हमारी। और यदि इस मनसा से, इस संगति से हम प्रभु के पास में जाए, तो निश्चित ही जान के चलो हम प्रभु के कटोरे, प्रभु की मेज में शामिल होने योग्य है, वहां योग्य। और नंबर 3, क्या है दुष्ट आत्मा का कटोरा, दुष्ट आत्मा की मेज? नंबर 1, सांसारिक पापों में जीवन जीना, दुष्ट आत्मा की मेज में सहभागी होना। नंबर 2, पवित्र संगति से दूर रहना, कलीसियाई संगति से दूर रहना, दुष्ट आत्मा की मेज। नंबर 3, फाइनली नंबर 3, परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन नहीं करना, दुष्ट आत्मा की मेज में शामिल हो। अरे आप 99% विश्वासी करे जी, विश्वास करें जी, हाँ जी हम विश्वास करते हैं, इसलिए विश्वासी है, हम विश्वास करते हैं जी। ऐसे बोलकर उन्होंने केवल विश्वासी नामक संज्ञा देकर प्रभुभोज की विधि में ग्रहण तो, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। और हमारे पासवानों ने कभी कलीसिया को आज्ञा पालन करना नहीं सिखाया, वो नहीं सिखा। हमारे पासवानों ने केवल यीशु मसीह बड़ा चुम्मी देता है, बड़ा प्यार करता है, दिल से लगा लेता है, और ना बड़ी आशीर्वाद देता है घर में, परिवार में, बकरी में, भैंस में, गाय में, बच्चों में। बस चलो रे बाबा, हम वही खुश हो गए, वही खुश। हमने कभी अपनी जिंदगी को उस दौर से होकर के नहीं देखा जिस दौर में खुदा हमारी जिंदगी की मरम्मत करना चाहता, हमने वहां नहीं देखा। हमने कभी इसको, कभी इस आधार पे नहीं कि मैं पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाला जीवन जी, वहां पर हमने कभी अपने आप को शामिल नहीं। आज्ञा का पालन, आज्ञा का, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह भी शून्य बनकर धरती पर आया, वो परमेश्वर की समानता में होने के बावजूद उसने अपने आप को शून्य कर दिया, पिता के आगे समर्पित कर दिया, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उसने विनती और प्रार्थनाएं की। और उसके विषय में लिखा है, दुख उठा उठा कर उसने आज्ञा मानना सीखी, दुख उठा उठा कर उसने आज्ञा मानना सीखी। मेरे ख्याल से इब्रानियों के 5 अध्याय, इब्रानी 5 अध्याय में कहीं कहीं लिखा है, इब्रानी की किताब 5वां अध्याय, कौन सा वचन है? 5 का 7, यस, 5 का 7, 8 यस, 5 का 8। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। मेरे पीछे बोलेंगे, सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल का उद्धार का कारण हो गया। सदाकाल के उद्धार का कारण किन लोगों के लिए रे बाबा? वहां लिखा है सब आज्ञा मानने वालों के लिए। नहीं पादी साहब, ये वाली बात ना हजम नहीं होती। आज्ञा वाज्ञा हमसे नहीं बनती, अपन तो विश्वासी है, विश्वास भर कर लेते, बात खत्म। आज्ञा मानते रहे वो हमारे पादरी लोग। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पादरी लोग ऊपर चले जाएंगे तो अपन रह जाएंगे ना नीचे। आज्ञाएं पासवानों के लिए भी है, आज्ञाएं हमारे लिए भी, आपके लिए, आज्ञाएं हम सब के लिए है। यदि हम आज्ञा का पालन ना करें, उद्धार का कारण वो उन लोगों के लिए उद्धार का कारण बना जो आज्ञा का पालन करते हैं, उनके लिए उद्धार का कारण बना। यदि हम अनाज्ञाकारी है तो हमारा उद्धार अधूरा है, अधूरा। आज विश्वासी जगत के लोगों के पास आज्ञाओं की बड़ी कमी है, और कई लोगों से पूछा जाए भाई साहब आज्ञा कितनी होती, मैंने कहा शाबाश, मैंने कौन कौन सी?
तो एक ने कहा, बोले सबसे अधिक अपने परमेश्वर से प्रेम कर। बोला फिर दूसरी आज्ञा कौन सी? तो दूसरी जो बोले, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम। तो मैंने कहा फिर तीसरी कौन सी? तो दुश्मन से भी प्रेम कर। अच्छा, तो चौथी कौन सी? अपने आप से भी प्यार कर। फिर पांचवी कौन सी? बोले परिवार से प्यार कर। मैंने कहा शाबाश बेटा, प्यार को छोड़ के जिंदगी में और कुछ आया? कुछ नहीं आया। इसको प्यार कर, उसको प्यार कर। कभी तो खुदा से प्यार, खुदा दिखे तो ना प्यार करे। तो खुदा क्या दिखता तो उसको जाकर के ऐसा सीने से चिपक गया और बोले हाँ प्रभु जी दिख गए, बड़ा अच्छा हुआ, खुद चुम्मी पप्पी लिया, खूब प्यार कर लिया, प्रभु बड़े मुश्किल से दिखे थे। ऐसा कुछ है? प्रेज गॉड। जब परमेश्वर दिखाई नहीं देता तो प्यार कैसे? इसका मतलब है जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, मानो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जो आज्ञाकारी ही नहीं है उसको क्या प्यार करेगा? एक बात बताओ, आपके बच्चे हों और आपकी आज्ञा का पालन ही ना करे, क्या आप अपने बच्चों से वो प्यार करोगे? परंतु यदि आपका बच्चा आपकी हर एक आज्ञा का पालन करना चालू करे, या आपके 4 बच्चे हैं उदाहरण के लिए, हाँ? एक दो बिगड़े नवाब, तीसरा आधा बिगड़ा नवाब, लेकिन चौथा बड़ा आज्ञाकारी, एक बात में फट से उठ जाए, फट से मान ले, फटाक से मान ले। माता पिता बोलो जरा, कौन से बच्चे से ज्यादा प्यार करोगे? ये बात सत्य है, माँ बाप होने के नाते चारों से प्यार करोगे, भले ही बिगड़ा ना बाप हो, लेकिन आप सबसे ज्यादा उससे प्यार करोगे जो आपकी आज्ञा का पालन कर। कहने का मतलब ये है, यदि आप परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते, आपका परमेश्वर आपसे आप आज्ञा। नए नियम में 1050 आज्ञा है, नए नियम 1050, केवल नए नियम में 1050। पढ़ोगे तो समझ में आए। और सुनो ध्यान से, आज्ञाएं उनको समझ में आती है जो चर्च में जाकर संगति में जाते हैं। जो चर्च की संगति में नहीं रहते हैं उनको आज्ञाएं पता भी कहां से चलेगी? आज्ञाओं का कभी सपना भी नहीं आएगा। आज्ञाएं तो उनको पता चलता है जिस दिन लोग चर्च में जाना चालू करते, जहां हमारे पासवान लोग, जहां हमारे अगुवे लोग हमको आज्ञा का पालन करना सिखाते हैं, तब आज्ञा पता चलती है। संगति वो स्थान है, संगति वो स्थान है जहां हम आज्ञाओं का पालन करना सीखते। संगति वो स्थान है जहां हमको परमेश्वर का वचन मिलता है। संगति वो स्थान है जहां हमको प्रार्थनाओं के तरीके हम सीखते हैं। संगति वो स्थान है जहां पर हमको उत्तम शिक्षा। संगति वो स्थान है जहां हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। संगति वो स्थान है जहां पर हम पवित्रता के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करते, घुल मिल जाते, एक दूसरे से प्रेम करते। संगति वो स्थान है जहां परमेश्वर के वचन का उत्तम भोजन हमको मिलता है। संगति वो स्थान है जहां चरवाहा अपने दिल की गहराई से निकाल करके हमको भोजन खिलाता है, एक भोजन खिला। संगति वो स्थान है जहां पर हम खुदा के आमने सामने मुलाकात करते। संगति वो स्थान है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते। बिना संगति की आज्ञाएं कहां से मिलेगी? हेलो, हालेलुया। बाइबल कहती है, तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों में सहभागी नहीं। तो दुष्टात्मा की मेज क्या है? सांसारिक पापों में जीवन जीना ही दुष्ट आत्मा की सहभागी होना। और दो, संगति से दूर रहना, दुष्ट आत्मा की मेज में सहभागी होना। नंबर 3, आज्ञा का पालन नहीं करना, दुष्ट आत्मा की मेज में तो उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, मतलब सांसारिक पापों से अलगाव, प्रभु की मेज में शामिल। संगति में आना चालू करो, पवित्र लोगों के साथ संगति, कलीसिया के साथ संगति में रहो, प्रभु की मेज में शामिल हो जाओ और आज्ञा का पालन करो। अब प्रभु की, तभी प्रभु भोज लेना है। और नहीं तो रिपेंट करो, पश्चाताप करो। आज तक मैं गलत जिंदगी जीते रहा, अब तो मुझे आज शिक्षा मिल गई प्रभु की, प्रभु भोज कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या है उसकी उचित रीति, समझो। कलीसिया को सिखाओ ये सब। उनको एक पवित्र विधि में लेकर के आओ और वहां जाकर टेक रिपेंट करे कलीसिया। हाँ, हम
प्रभु की मेज में अभी तक सहभागी नहीं हो पाए, क्योंकि कहीं न कहीं जीवन सांसारिक पापों में, कहीं न कहीं जीवन संगति से बाहर, कहीं न कहीं जीवन अनाज्ञाकारी। यदि ये जीवन है, पश्चाताप करें, रिपेंट करें, सच्चा प्रभु भोज देना सीखें। हर महीने में एक बार प्रभु भोज की और उस प्रभु भोज की हम सब लोग पवित्रता के साथ प्रभु की रोटी और उसके दाखरस को, जो उसके शरीर और लहू का प्रतीक है, उसको विश्वास के साथ ग्रहण, पवित्रता के साथ ग्रहण, तभी ये भोज हमारे लिए आशीष का कारण होगा। हम प्रभु की मेज में सहभागी, तो दंड नहीं मिलेगा, परंतु श्राप नहीं होगा, परंतु जीवन होगा। वहां विजय मिलेगी, वहां सफलता मिलेगी, वहां बीमारियों से हम मिलेगी, बीमारियां हमारे करीब नहीं, निर्बलता नहीं होगी। हम साफ सुथरे पुष्ट होंगे, हमारा शरीर भला चंगा, हम परमेश्वर के राज्य के लिए अद्भुत। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, समय है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में पवित्र भोज के अपने आप। मैंने कहा था कि ऑनलाइन मैंने बंद कर, हमारा ऑफलाइन चर्च चालू हुआ है, ऑफलाइन हम लोग देते, परंतु बहुत सारे लोग यदि हमारे साथ जुड़ते हैं और सबकी अनुमति हो, सब हमको मैसेज करे, कॉल करे, हम ऑनलाइन प्रभु भोज ले सकते। और एक बात, पिछले संडे से हमने ऑफरिंग लेना बंद किया, क्योंकि कुछ लोग दे पाते, कुछ नहीं दे पाते, पता नहीं किसी को बुरा न लगे, इसलिए हमने बंद कर दिया। गाना गाएंगे और ऑफरिंग लेंगे, हमने ये धंधा बंद किया। हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है, हमें आपके प्रेम की जरूरत। यदि आप देना चाहें तो आप हमें भेजें, ना भेजें तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु चर्च में जरूर छोड़। शिक्षाएं बड़ी अनमोल, उनको आप ले, उनको आप ले, उनमें आप सहभागी हो, क्योंकि ये रविवार की संध्या काल की शाम के समय मैं चाहता हूं कि मैं अनमोल बातें लोगों के सामने, मैं चिकनी चुपड़ी लुभाने वाली बातों से आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला मैं, परंतु मैं खरी बातें सुनाकर आपकी जिंदगी को मजबूत बनाने वाला हूं। मजबूत, हम चिकनी चुपड़ी लुभाने वाली चॉकलेट देकर के प्रेम करने वाली बातें आपके सम्मुख नहीं रखना चाहते, परंतु हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर एक मजबूती आए, आप विश्वास में दृढ़ होते चले जाएं, मजबूत बनते चले जाएं, पवित्र लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ संगत आपकी जिंदगी को पवित्र बनाए। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, पर इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। रबाना सबनमा रखोदिया सखनामा सिखिनती खंदनम रिबिनमा सुखन तो खंदन खोदी सरल रबनम। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके दुआ करें। यदि आप अपने जीवन के अंदर अपनी इस गलती को महसूस कर रहे हैं तो प्रार्थना करें, रिपेंट करें, पश्चाताप करें। कहीं आपकी जिंदगी अभी भी कहीं न कहीं ऐसे सांसारिक पापों में तो नहीं है, कहीं हमारी जिंदगी संगति से दूर तो नहीं है, कहीं हमारी जिंदगी अनाज्ञाकारी तो नहीं है। आइए हम प्रार्थना करके रिपेंट करें, पश्चाताप करें। हम प्रार्थना में सबानमा सखरती खंदनमाथिया हृदुरलरबा शब्दनमा तरीदनता खललखिता हंदोनो खोदी नमा शब्दनमादि नतरल रबदन नमाति यंबदा नदानमा सखनति खंदन खोती नत खललथूरिदम नतरलरबा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक की जिंदगी के अंदर एक नया मोड़ आना शुरू हो जाए प्रभु, आपकी सामर्थ बहने लगे। हालेलुया, थैंक यू, थैंक उसकी महिमा
उसकी महिमा, देखो उसकी महिमा आती है। के नाम की स्तुति हो, राज स्वर्ग का है। उसके नाम की स्तुति हो, राज स्वर्ग का है। देखो उसकी महिमा आती है, महिमा आती है। फिर से गाएंगे इसको। देखो उसकी महिमा, देखो उसकी महिमा, देखो उसकी महिमा आती है। उसके नाम की स्तुति हो, राज स्वर्ग का है। उसके नाम की। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं और प्रभु अद्भुत प्रकाशन लोगों के बीच में बांटना चालू कीजिएगा पवित्र आत्मा, ताकि लोग पिता अपने जिंदगी को ज्यादा महत्व देने पाए। प्रभु वो आज हमने मिशन 22 का एक भाग हमने ये देखा पिता परमेश्वर कि हमारा जीवन कितना अनुशासित है, और यदि हमारा जीवन अनुशासित नहीं है तो हम दूसरे लोगों को कैसे अनुशासित करने पाएंगे, हम दूसरे लोगों को कैसे प्रभु जी हम बचा पाएंगे। मेरे अच्छे प्रभु, आपके नाम को, राजा यीशु आपके नाम को धन्य कहते हैं। आप सबों, आप हम सबों के ऊपर प्रभु जी आपका तेजस्वी प्रकाश बना रहे, और हम सब लोग मिलकर आपकी महिमा के राज्य को प्रभु जी ऊंचा उठा सके। हमारा दर्शन है प्रभु की पृथ्वी के ऊपर हम आपके राज्य को बनाएं और बढ़ाएं। और खुदावंद हम उस मिशन के तहत काम करना चाहते हैं जहां पर अन्य जातियों को प्रभु के पास हम ला सके, देश को हम बचा सके। लेकिन खुदावंद भारत देश को बचाने से पहले बहुत जरूरी है स्वामी कि हम अपनी जिंदगी को बचाएं, हम अपनी जिंदगी के विषय में सावधान रहें, हम अपनी जिंदगी की अच्छी मरम्मत करने वाले बने, हम अपने जीवन को अनुशासित रूप से ढाल सके, हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बना सके। पवित्र पिता, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। आज की हमारी मीटिंग को ब्लेस कीजिएगा, अपने बच्चों को आशीष दीजिए। जितने लोगों ने सुना ये वचन उनकी जिंदगी के लिए आशीष का कारण। हर बातों में आपको प्रथम स्थान देते, आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण कर पिताजी, आमीन। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगानुयुग हम सबों के साथ, तमाम विश्वास करने वालों के साथ होती रही। आमीन आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। महत्वपूर्ण सूचना, कल 7 तारीख और 8 तारीख 2 दिन हमारी उपवास प्रार्थना के दिन है। हमने निर्णय लिया कि हम भारत देश के लिए अलग अलग विषयों के लिए हम लोग उपवास के साथ बैठ करके प्रार्थनाएं करें। आप सब लोगों से निवेदन है, हमारा मैसेज आपके ग्रुप में आएगा, आप उसको फॉरवर्ड करें। यदि आपके पास समय है, छुट्टी का समय है, यदि आप जॉब पे नहीं है तो हमारे साथ आप प्रार्थना में सहभागी हो और सहभागी होकर परमेश्वर के द्वारा आशीष का कारण बने। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। चर्च में हमारे लीडर्स लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे और हम अपने लीडर्स लोगों के साथ यहाँ ऑफलाइन में भी होंगे, और जो दूर वाले लोग हैं वो ऑनलाइन हमारे साथ यहाँ पर एकत्रित हो सकेंगे। समय 11 बजे से लेकर के 4 बजे। आप सब लोग हमारे साथ उपवास प्रार्थना में 7 और 8 तारीख 2 दिन हमारे पास रहे। नंबर 2, यदि आपके पास कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत समस्या को भी आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम जब हम प्रार्थना के माहौल में आएंगे तो उन विषयों के लिए भी हम आपके लिए प्रार्थना को कर सके। या फिर आपको समय दिया जाएगा, आप वहां से अनम्यूट होकर के आप जो है आप अपनी समस्याओं को हम पर बताएं। हमारे जो लीडर्स लोग रहेंगे, मैं भी आपके साथ रहूंगा। हम सब लोग मिल करके आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, व्यावसायिक तमाम समस्या के ऊपर हम लोग प्रार्थना भी करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें।
कल 7 और 8 2 दिन हमारी उपवास प्रार्थना का समय है। 9 तारीख को स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री का जो बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री का क्लास है उसका क्लास स्टार्ट होने वाला है। यदि आप में से कोई नए लोग हैं जो इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप उनसे कहें कि वे लोग एडमिशन करें अति शीघ्र और हमारे साथ 9 तारीख को सहभागी हो। 10 तारीख को स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री का डॉक्टर डिग्री कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप में से जिन लोगों ने बीटीएच एमटेच कर तो लिया है परंतु उसके बावजूद यदि आपने डॉक्टर डिग्री के लिए आवेदन नहीं किया तो आप डॉक्टर डिग्री के लिए तुरंत आवेदन करें और हमारे साथ डॉक्टर डिग्री के लिए इस आवेदन में लग जाए, क्योंकि 10 तारीख को उसका क्लास होने वाला है। और 10 तारीख बोलने से मुश्किल से अब 2-4 दिन बच गए, तो 10 तारीख को डॉक्टर डिग्री का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो वे लोग जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तुरंत हमें अप्लाई करें, कांटेक्ट करें। यदि आपके पास कोई समस्या है आप हमें व्यक्तिगत रूप से बातचीत करें जिससे कि आपकी समस्या का हम निवारण भी कर सके। तो डॉक्टर डिग्री कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आप डॉक्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 तारीख को उसका क्लास है। स्कूल ऑफ वाइफ हस्बैंड का भी क्लास 17 तारीख को है, 17 फरवरी को है। और आप में से जितने लोगों ने स्कूल ऑफ वाइफ हस्बैंड में यदि एडमिशन नहीं लिया और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, उसका भी एडमिशन ले ले। 400 रुपये उसका फीस है। स्कूल ऑफ वाइफ हस्बैंड 17 तारीख को स्कूल ऑफ वाइफ हस्बैंड में हमारी मुलाकात होगी और भी कुछ प्रभु के भक्त लोग हमारे साथ होंगे तो उनको भी हम आपके सामने संदेश देने के लिए प्रस्तुत करेंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रेज गॉड। बाय बाय। विदा होते हैं। कल मुलाकात करेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। कल मुलाकात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। हालेलुया। बाय बाय। विदा होते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया।